6, 7, 8 इंग्लिश सेकेंड। उस दिन हमने आपको प्रेजेंट के दो पार्ट बताए थे, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा पार्ट इसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल इसमें है वी हैव फिनिश्ड, हमने समाप्त कर दिया है अवर वर्क, अपना कार्य। इस सेंटेंस में जो होता है वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है, इसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर वी देखो, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इट मीन्स प्लूरल। इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वी यूज हैज। इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी यूज हैव। आफ्टर दैट वी यूज V3 एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, संरचना। सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हमने बना दिया। अब इसी को हम कहेंगे हमने अपना काम समाप्त नहीं किया। अब नेगेटिव पर जाएंगे, नकारात्मक वाक्य को बनाएंगे, तब किस प्रकार स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट। इसका मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हमारी सहायक क्रिया होती है, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इसमें हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव दूसरे का बना रहे हैं, द ड्राइवर हैज नॉट कम येट। जो ड्राइवर था, चालक, हैज नॉट कम येट, फिर भी यहां पर नहीं आया है। अब नेगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव के बाद आफ्टर हैज और हैव वी यूज नॉट, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब यहां पर देखो कम, कम हमारी क्रिया आई है, कम थर्ड फॉर्म है हमारी V3 की, कम केम कम, हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, येट का मतलब फिर भी। ये संरचना होगी हमारी नेगेटिव। अब यहां पर ये देखो, अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट यहां पर था ड्राइवर। जो ड्राइवर वर्ड है, जो नाउन है, और जो हमारा सब्जेक्ट है, वी आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैज का। आफ्टर दैट वी यूज नॉट। इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव, हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, सो वी यूज नॉट। आफ्टर दैट कम थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। द ड्राइवर हैज नॉट कम येट। ये तो नेगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पर। प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आप इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। जैसे हैज द बर्ड डाइड, क्या चिड़िया मर चुकी है। अब यहाँ पर देखो काम समाप्त हो गया है, हैज द बर्ड डाइड, क्या चिड़िया मर चुकी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में रख देते हैं, स्टार्ट में रख देते हैं। अब द बर्ड, बर्ड यहाँ पर ये देखो, द बर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसी के अनुसार हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं। दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस।
और वाक्य के प्रारंभ में हमने हैज का प्रयोग कर दिया। एट लास्ट अंत में वी यूज क्वेश्चन मार्क और अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। हैज द बर्ड डाइड, क्या चिड़िया मर चुकी है। ये हमारा तीसरा रूप प्रेजेंट का था। अब चौथा रूप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा प्रेजेंट का चौथा रूप है। स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसे हुई है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस B1 ING। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसमें काम लगातार जारी हो रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हुए इसको हम बना देते हैं। प्लस टाइम, और इस टेंस में टाइम समय आना बहुत ही कंपलसरी होता है। जैसे he had not been working in the factory since 2007. He had been working in the factory since 2007। इसका मतलब है he had been working, वह काम कर रहा है, in the factory, इस फैक्ट्री में, since 2007, 2007 से वह इस कारखाने में काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो काम कर रहा है, वैसे तो सेंटेंस हमारा कर रहा है सेंस में लेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, लेकिन यहाँ पर समय आ गया है सिंस 2007, 2007 से, इसलिए यह सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि टाइम बहुत ही कंपलसरी होता है इस टेंस में, पहचानने का यही रूल होता है, टाइम ये रखा होता है और इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम पहचान लेते हैं कि यह हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। अगर टाइम को हटा देते हैं, he had been working in the factory, टाइम को हटा दो, अगर इस टाइप में लाएंगे तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। अगर टाइम को हम रिमूव कर देते हैं, he had been working in the factory since 2007। अब यह टाइम आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। अब इस चीज का नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। He has not been working in the factory since 2007। वह इस कारखाने में सन 2007 से काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस हो गया वो नेगेटिव सेंटेंस में चला जाता है। ये हमारा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।